इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस का सेंस यहाँ से ही समझ में आ रहा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, जैसे कोई सरफेस दिया गया है, अगर इस पे कोई भी पॉइंट्स हम ले लेते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, अगर हर एक जगह पे मुझे 10 वोल्ट का पोटेंशियल 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट ऐसे दिया गया है, तो ये समझ लो 10 वोल्ट का ऐसे दिया गया है, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है। और सबसे पहली चीज याद रखना, कभी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस में किसी चार्ज को मूव कराने के लिए कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता है, कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ता है। आप यूँ बोल सकते हो ये प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस हुआ, वहाँ से हम चले गए कि किसी भी चार्ज को मूव कराने के लिए जो वर्क डन किया गया है इन इक्विपोटेंशियल सरफेस दैट इज इक्वल टू जीरो, वो हमेशा इक्वल टू जीरो होगा। कैसे होगा वो अभी हम बात करते हैं, ध्यान देना। लेकिन उससे पहले यहाँ से देखना, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन द सरफेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड विच हैज कॉन्स्टेंट पोटेंशियल, मैंने अभी बताया 10 10 10 कांस्टेंट पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट्स इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये चीज होता है। चलो इसको दो तरीके से समझते हैं, एक तो हम समझते हैं पॉइंट चार्ज से और एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से। तो अगर हम पहला पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट चार्ज ले लेते हैं, क्या लेते हैं, एक पॉइंट चार्ज ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे कोई भी एक प्लस क्यू चार्ज ले लिया गया, अब जब एक प्लस क्यू चार्ज लिया गया तो अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर देगी, अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करेगी इस तरीके से। और यहाँ से देखिएगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेट कर रही है इस पर बहुत सारी लेयर्स बन जाएंगी। अगर यहाँ से मान लो इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर यहाँ पे, 5 सेंटीमीटर यहाँ और 5 सेंटीमीटर यहाँ, 5 सेंटीमीटर यहाँ पे, कोई 4 पॉइंट लेते हैं, तो हम देखेंगे कि ये जो 5 सेंटीमीटर का जो एक सर्किल बन रहा है, या इसी तरीके से हमने 5 सेंटीमीटर के बजाय हम यहाँ से 10 सेंटीमीटर का एक सर्किल इस तरीके से बना देते हैं। यहाँ पे इसके चारों तरफ एक 10 सेंटीमीटर का, 10 के बजाय आप 15 का बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, आप इसके लिए फ्री हो यहाँ पे। तो हम क्या देखेंगे, अगर यहाँ पे अब कोई भी पॉइंट, अगर कोई पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं और कोई पॉइंट यहाँ पे ले लें, कोई पॉइंट यहाँ पे या यहाँ पे, अब यहाँ से देखो हम एक एरो के थ्रू यहाँ पे इस तरीके से एक एरो बना दे रहे हैं यहाँ पे, और एक एरो इस साइड में बेटा, और एक एरो इस तरीके से। अभी 1 मिनट देखिएगा बस यहाँ से, तो इस पॉइंट पे और एक लाइन्स इस तरीके से, यहाँ पे एक लाइन इस साइड और एक इस साइड। अब यहाँ से देखिएगा, जो ये लाइंस यहाँ पे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से निकल रही हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अब इस पॉइंट पे जहाँ जहाँ पे एक फर्स्ट सर्किल को क्या कर रही है, कट कर रही है, हर एक पॉइंट पे अगर देखते हैं, हर एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। अब उसी के थ्रू जैसे हम दूसरे सर्किल पे, अगर यहाँ पे बेटा 10 वोल्ट है तो यहाँ पहुँचेंगे हम 8 वोल्ट पाएंगे, तो 8 वोल्ट इसके पूरे सरफेसेस पे होंगे। यहाँ पे पहुँचेंगे 6 वोल्ट पाएंगे, और यहाँ पहुँचेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 वोल्ट या 4 वोल्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, जैसे जैसे चार्ज से हम दूर जाएंगे, जैसे जैसे, वैसे मेरा पोटेंशियल, जो स्ट्रेंथ ऑफ पोटेंशियल है, पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी। हमेशा चार्ज के जितना क्लोज आएंगे, अगर यहाँ पे 10 है तो ये 9 या 8 मिलेगा, ये 6 या 5 मिलेगा, ये 4 3 2 कुछ भी मिलेगा, ऐसे ऐसे जाएंगे हमें। लेकिन याद रखिएगा, अगर इसके यहाँ पे 10 है तो इस पे भी 10 होगा, इस पे भी 10 होगा, इस पे भी 10 होगा, यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 होगा, यहाँ भी 6 होगा, और यहाँ पे भी 6 होगा। इस तरीके से इसको क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब जो एक एक लेयर जा रही है, उस लेयर पे जितने भी, वही कहा गया कि विच हैज कांस्टेंट पोटेंशियल एट इट्स ऑल पॉइंट, वो उस सरफेस के सारे पॉइंट्स पे जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो सेम होगी। तो ये रहा पॉइंट चार्ज के थ्रू। चलो एक और देखते हैं, देखना यहाँ से एक लीनियर चार्ज के थ्रू बेटा, यहाँ से लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू, यहाँ से लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हो, अगर यहाँ से लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ से अब जब हम बात करते हैं तो कोई भी इस तरीके से यहाँ पे कोई एक चार्ज दिया गया, इस तरीके से मान लो यहाँ पे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है।
या किसी वायर पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। अब ये जो चार्ज यहाँ पे हैं ये क्या करेंगे, ये भी हर एक चार्ज पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, तो ये भी क्या करेगा, इस तरीके से अपना एक फॉर्म बना लेगा, यहाँ पे एक तरीके का फॉर्म बना लेगा, वैसे दूसरा भी बनाएगा, तीसरा भी, और चौथा भी इस तरीके का फॉर्म बनाता हुआ चला जाएगा यहाँ से। अब इसके थ्रू क्या होगा, जो सर्किल्स ऐसे बन जाएंगी एक स्प्रिंग की तरह हमको क्या दिखेगी, ये यहाँ पे इस तरीके से दिखेगा। ध्यान देना अब यहाँ से ये चीज़ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू। अब यहाँ पे देखिएगा, इस हर एक पॉइंट पे अगर एक दूसरा सर्किल, यहाँ पे एक और सर्किल इसके 5 सेंटीमीटर पे लिए मान लो, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक 10 सेंटीमीटर पे इस तरीके से ले लिया, एक यहाँ से हमने 10 सेंटीमीटर का रेडियस का एक सर्किल बना दिया। अब इस पे भी देखो, यहाँ से ये चीज़, अब इस पे हम क्या, हमको फाइंड आउट हो रहा है कि ये लीनियर चार्ज जो यहाँ पे चार्ज था, अब इस चार्ज के थ्रू यहाँ पे क्या निकालेंगे, इस तरीके से एरो बनाते हैं, एरो यहाँ से ए बन गई, यहाँ से एरो ए बन रही है, इस साइड में देखिएगा एरो यहाँ पे, यहाँ से भी सेम वैसे ही बेटा ए एरो, अंदर की तरफ ऐसे रहने दे रहे हैं। यहाँ से देखो, अगर जब इस पॉइंट पे अगर यहाँ पे पोटेंशियल, इसका जो भी पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल अगर यहाँ पे 5 वोल्ट है तो यहाँ भी 5 वोल्ट होगा, यहाँ भी हर जगह 5 वोल्ट होगा। यहाँ 10 वोल्ट है तो यहाँ भी 10 वोल्ट होगा। अब इक्विपोटेंशियल, ए सरफेस इसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल, इसको बोलेंगे इक्विपोटेंशियल। उसके बाद फिर जाएंगे तो इस पे भी जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी नंबर ऑफ पॉइंट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, कोई भी पॉइंट्स आप ले लोगे, हर एक जगह पे सेम पोटेंशियल मिलेगा। इसको क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। यहां से हुआ अब इक्विपोटेंशियल सरफेस पे सबसे बड़ी बात, अगर हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, यहां से इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात कर लेते हैं। अगर हम देखो, अभी सबसे पहली चीज तो हम इक्विपोटेंशियल सरफेस पे सबसे पहला पॉइंट आपको बता दे रहे हैं, जो भी यहां से आपको सबसे पहली चीज की, कोई भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस दूसरे सरफेस को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है, एक दूसरे को कभी भी किसी भी केस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा। पहली चीज ये हुई। दूसरी चीज मैंने बताया कि इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर कोई भी, जैसे यहां पे इस चार्ज पे, अब यहीं पे बोल दो कि इस पोटेंशियल पे पॉइंट एक ए ले लो, यहां पे एक पॉइंट बी यहां पे ले लो। अब ए से बी तक लाने में जो वर्क डन करना किसी भी चार्ज को, यहां पे कोई भी एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू ले लेते हैं, कोई एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट मैंने रख दिया, क्यू नॉट से डिनोट करते हैं, यहां से ध्यान देना क्यू नॉट। अब इस क्यू नॉट को हम कह दें कि ए से बी तक ले जा रहे हैं, तो ए से बी तक ले जाने में किया गया वर्क डन क्या होगा, तो यहाँ पे वर्क डन 0 होता है। अब वो वर्क डन कैसे 0 होता है, यहां पे दिखा रहे हैं, देखो हम लोग क्या पढ़ते हैं, V = W/Q, या फिर यहां से आप पढ़ते हो जो वर्क डन का फार्मूला होता है, यहां से वर्क डन इज इक्वल, यहां से चार्ज, जिस चार्ज की बात कर रहे हो, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस बेटा। तो वर्क डन W इज इक्वल, चार्ज किसकी बात की है, क्यू नॉट की बात की है, पोटेंशियल डिफरेंस किसकी बात की है, ए से बी तक लाने में, तो हम VV - VA यहां से हो गया। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, अब जितने भी पॉइंट्स यहां पे हैं, या फिर यही पॉइंट हम यहां पे ले लेते हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी यहां पे ले लो, ए से बी तक मैंने अभी बताया, चाहे यहां ले लो चाहे यहां ले लो। अगर यहां 10 वोल्ट है, सॉरी यहां पे जो भी वोल्ट दिया गया, अगर यहां 4 वोल्ट है तो यहां भी 4 वोल्ट होगा। तो यहां से देखिए हमें क्या वैल्यू इसकी मिल रही है, यहां से जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है W = Q नॉट इंटू 4 वोल्ट - 4 वोल्ट, और 4 - 4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमें फाइनली वर्क डन जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। यहां से जो मेरा वर्क डन होता है वो क्या हो जाता है, 0 होता है। इट मीन्स आप ये कह सकते हो कि जब भी किसी भी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज या किसी भी चार्ज पार्टिकल को हम किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे लेकर के जाते हैं, तो उसके थ्रू किया गया जो वर्क डन होता है दैट इज इक्वल टू 0 होता है। यही यहां से हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस रहा। अब इसके आगे बात करते हैं।